हेलो। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो अभी जो हम न्यूज़ ये लेकर आए हैं ये आप लोग तक पहुंच गया होगा। ये न्यूज़ तो सबसे पहले लोग स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है। तो इस न्यूज़ के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं, आप लोगों को पता होगा ऐसे। देखिए, एक है कि जो कंबाइंड 17th कंबाइंड एग्जाम को प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन हेतु आवासन के व्यवस्था कराने के संबंध में आज ही का डेट है, मतलब आज ही के ये लेटर इशू किया गया है। इसमें बताया गया है, आपको दो चीज़ जानना है कि जो पहले उक्त परीक्षा दिनांक 17/11/2024 को संभावित थी, परंतु अपरिहार्य कारणवश नई तिथि 13/12/2024 और 14/12/2024 संभावित है। तो मतलब इसमें कि आपको डेट दे दिया गया 13 और 14 दिसंबर को बोल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि पॉसिबल डेट है, ऐसा नहीं कि ये भी कंफर्म डेट है, पॉसिबल डेट है 13 to 14। तो इसमें बताया गया है कि ये सब करना है और 18 तारीख को 18/10/2024 मतलब 18 तारीख तक इनको बताना है, 18 अक्टूबर तक बताना है इनको। तो आप लोग बहुत 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 सारे स्टूडेंट बहुत हतोत्साहित होंगे कि सर फिर से एक महीना एक्सटेंशन था, कहाँ 30 सितंबर को पेपर होने वाला था, लोग तैयारी इसको समझ के कर रहे थे, फिर हो गया कि चलो 30 सितंबर नहीं तो 17 नवंबर को होगा पेपर। 1.5 महीना ऑलरेडी बढ़ चुका था। अब बोल रहे हैं कि 13 to 14 दिसंबर को होगा, मतलब एक महीने का फिर एक्सटेंशन। तो टोटल कितने महीने का? अराउंड 2.5 मंथ का एक्सटेंशन हो गया। आप लोग बहुत, और क्या दिक्कत होता है कि जब 30 सितंबर से बच्चे अगस्त में आए होंगे या जुलाई में होंगे, तो ये लोग तब से प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा डायलेमा तो यहाँ है कि जुलाई अगस्त से ही लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। कितना दिन और कितना दिन और। इसमें दो तरह के बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, वो मेंस मेंस के लिए पढ़ नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी तरह प्रीलिम्स, अभी भी बता रहा हूँ, डेट कितना भी एक्सटेंड हो जाए, अब जनवरी चला जाए, फरवरी चला जाए, एक बार में तो ये बता नहीं रहे हैं। जैसे अगर बताना था, जब ये 17 नवंबर का डेट ये बताएं, उसी समय बता देते कि 13 या 14 दिसंबर का डेट होगा, तो बच्चे उस अनुसार प्लान कर लेता। एक एक 1.5 महीने बढ़ाने से कुछ होता नहीं है। यूपीएससी पता है, यूपीएससी यही पर सबसे अच्छा करता है कि वो एक ही बार इतना डेट बढ़ा देता है कि अब दोबारा डेट नहीं बढ़ाना होता है। लेकिन बीपीएससी को तो डेट बढ़ाते रहना है। अभी सोचो, अभी ये सारे पीसीएस का, यूपी पीसीएस का हालत पता ही होगा आप लोगों को। यूपी पीसीएस का क्या हालत है कि मार्च में था, मार्च से जुलाई गया, जुलाई से अक्टूबर, 27 अक्टूबर को, अभी भी पता चल रहा है कि अभी भी एग्जाम नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? अक्टूबर, अब सोचिए आज कितने 7 अक्टूबर को हैं और पता नहीं है कि 27 अक्टूबर को पेपर होगा या नहीं होगा। मतलब बियॉन्ड द थिंकिंग, मतलब आप नहीं सोच सकते जस्टिस लेवल में ये लोग पीसीएस की जो बॉडीज हैं ये काम कर रही है। जितने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये ऐसे काम कर रही है। बच्चों की मनोस्थिति से जरा भी इनको कोई वास्ता नहीं है। चलिए, ये तो हुआ आयोग के बारे में। अब आप लोगों को क्या करना है? तो मैं तो इन समय दो तरह के बच्चों को बांटूंगा। एक जिनकी प्रिपरेशन फुल है, मतलब प्रिपरेशन कभी फुल होता है नहीं, सबसे पहली बात तो ये जान जाइए। लेकिन इसका मतलब है कि आप सारे बेसिक बुक को 2 to 3 टाइम्स पढ़ चुके हैं, और आप जब टेस्ट देते हैं तो अराउंड 80 to 90 मार्क्स लाते हैं। ये है कि जिनकी इस लेवल की तैयारी है। और एक तरह का स्टूडेंट है जो अभी बेसिक बुक पूरा पढ़े भी नहीं है, ना उन्होंने आज तक स्पेक्ट्रम पढ़ा है, ऊपर ऊपर से कुछ कुछ देखा है, न लक्ष्मीकांत पढ़ा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़े हैं। और टेस्ट में लेस देन 60 या 70 मार्क्स आ रहा है इन लोगों का। तो दो तरह के बच्चे हैं मार्केट में। अब इन दोनों तरह के बच्चों के लिए बून है ये समय। समझ रहे हैं ना? ये दोनों, आप भी अब यहाँ से आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं और आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं।
दोनों लोग अब सिलेक्शन ले लेते हैं। अब किसकी कितनी तैयारी है अपना अपना देख कर उस अनुसार प्लान बना लीजिएगा। अब जिनकी 80 to 90 मार्क्स, पहले इधर बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट है जिनके 80 से 90 नंबर आ रहे हैं और वह मेंस की भी थोड़ा पढ़ाई करें। अगले कम से कम 15 नवंबर तक पढ़िए आप लोग। अब 15 नवंबर नहीं तो 10 नवंबर तक तो पढ़िए, अभी 1.5 महीने हैं। 10 नवंबर तक मेंस का पढ़िए। एक हाफ तो दीजिए, फर्स्ट हाफ तो या सेकंड हाफ को एक हाफ दीजिए जिसमें मेंस की पढ़ाई कीजिए, और मेंस के सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर जाइए। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन PYQ क्वेश्चंस लिख जाइए, ये सब कर लीजिए। PYQ देख जाइए, ये सब देख जाइए एक हाफ। और दूसरा हाफ में आपको जो भी आपका कमज़ोर है टेस्ट, और आप लोग तो संडे संडे को प्रीलिम्स का इतना टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट पेपर लगाइए, सेट टेस्ट पेपर दीजिए। घर पे दे सकते हैं तो घर पे दीजिए, नहीं तो सेट लगा सकते हैं तो दीजिए। अगर घर पे दे रहे हैं तो 3-4 लड़के एक साथ मिलकर, 3-4 दोस्त मिलकर एक साथ टेस्ट पेपर दीजिए और देखिए कि कितने नंबर आ रहे हैं, और जहाँ पर आपकी कमजोरी है वहाँ पर मेहनत कीजिए। आपके लिए ये है। और जो दूसरे तरह के बच्चे हैं जिनका ये 60 से 70 स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, आप लोग अभी प्रीलिम्स पे लगे रहिए। और प्रीलिम्स में आप कुछ कुछ जो बेसिक बुक है उसको आप लोग जरूर अब कवर कर जाइए, जैसे स्पेक्ट्रम, जैसे लक्ष्मीकांत करना है, जैसे मैं बोलता हूँ ज्योग्राफी का 11th 12th, 11th का दोनों, 11th 12th, लूसेंट में जितने आप पोर्शन है जैसे साइंस का, ये सब कर जाइए। और ये सब मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। और आप लोगों को हर तीसरे दिन, आफ्टर 3 days, आपको एक सेट पेपर लगाना है। जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने का आप में प्रैक्टिस आएगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या याद क्या क्या रखना होता है, क्या भूल जाते हैं, ये आप लोग करना है। और टेस्ट तो दीजिए ही संडे को, आप लोग भी टेस्ट दीजिए संडे को, इसमें तो कोई वो नहीं है, आप लोग भी संडे को टेस्ट दीजिए। तो आप लोगों को ये करना है, समझ गए। तो दोनों तरह के बच्चे हैं। फर्स्ट तरह के बच्चे जिनका हो गया है, देखिए डेट कुछ भी आएगा, पढ़ना तो है ही। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, जॉब कर रहे हैं वो अपने टाइम में अब समय निकल मिल गया है तो आप सब कुछ कर जाइए। जैसे जैसे आप लोग अगर बिहार इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और सेंटर का अगर आप नहीं किए तो कर लीजिए, सब लोग कर लीजिए, बजट कर लीजिए। अब समय है ना, तो कोई भी स्टोन अनटर्न क्यों रहने देंगे, सबको टर्न करेंगे, सब पढ़ेंगे, सब चीज़ सब कर जाइए, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़िए, समझ गए। और कभी भी एग्ज़ाम हो, कभी भी, मतलब 17 नवंबर हो, 13 दिसंबर हो, 14 दिसंबर हो, नहीं पता अभी भी, क्योंकि अभी आपको पता है UP PCS का इसलिए डेट एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि वहाँ पर भी छात्रों का कहना है कि एक दिन में एग्ज़ाम हो। पहले 2 दिनों में एग्ज़ाम होने वाला था, वहाँ एक दिन में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बढ़ गई है। तो इसी तरह यहाँ भी होगा यही कि अभी 2 दिन निकाल रहा है, फिर वह स्टूडेंट प्रोटेस्ट होगा, हो सकता है कि फिर से 1 2 3 से 1 दिन होगा, मे बी पॉसिबल। लेकिन आपका काम तो पढ़ना, पढ़ते रहिए, मस्त पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी चीज़ों को अच्छा करते रहिए। और आप लोग जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं, इस रेंज में हैं, वो ऐसे पढ़िए जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो देखिए कि क्या क्या सिलेबस से है, मैच करता मेंस के सिलेबस से, उसको नोट डाउन करिए ज़रूर, समझ गए ना। इस तरह से पढ़िएगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा कि मेंस का प्रिपरेशन तो इनको भी उतना ही समय मिलेगा जितना आपको मिलेगा। इनकी तैयारी तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, ऐसा नहीं कि जितना हो रहा है। और हमारा डे वाइज प्लान चल रहा है, आप लोग चाहिए तो उसको फॉलो कर सकते हैं। डे वाइज प्लान चल रहा है। अगर एक बार डेट एक्सटेंशन का नोटिस आ जाता तो मैं दोनों तरह के बच्चों के लिए अलग अलग डे वाइज प्लान लेकर आऊँगा, हर दिन लेकर आऊँगा। अभी तो ओवरऑल आ रहा है, आप लोग उसको देखिएगा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों तरह के बच्चों को के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों तरह के बच्चों के लिए। और जिसमें हम लोग डे वाइज प्लान में अभी तक हिस्ट्री और साइंस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों का रिवीजन डे था,
आज हम लोग रिवाइज कर रहे थे, कल से देखते हैं, कल से हम लोग शुरू कर देंगे। हम लोग तो अपना पूरा 20 दिन 22 दिन में हम लोग पूरे कवर करके अब हटेंगे। एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। डे वाइज प्लान फॉलो करा रहा हूँ, वो आप लोग करते रहिए। और दूसरा, हमने परीक्षा मंथन का एक एपिसोड बना दिया था, एक वीडियो। आप लोग जिनके पास ये परीक्षा मंथन है वो ज़रूर देखिए, नेशनल न्यूज का, उसमें बहुत अच्छा है। आप 15 मिनट में मैंने परीक्षा मंथन का नेशनल न्यूज वाला नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया था। आई दृष्टि अब कराऊंगा, शुरू करना है आई दृष्टि भी। ये परीक्षा मंथन का सारा, उसके बाद आई दृष्टि भी खत्म। तो 2 तो मैं कराने का हाल फिलहाल में प्लान है। और आज मैंने एक 30 साइंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है। आप लोग बताइए कि उसमें कितना आप लोगों का स्कोर आ रहा है, उस क्विज में, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, देखते हैं आप लोग उसमें बताइए। चलिए, इस नोटिस से कुछ फ़र्क ज़्यादा अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए, अपने आप को संतुलित रखिए, बैलेंस रखिए। ये सब चलता रहता है, नोटिस आएगा, चीज़ें होता रहेगा। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, और सिर्फ पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़िए। मत सोचिए कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम निकालना वो है, इम्पॉर्टेंट है, ना कि कब एग्ज़ाम हो रहा है। कभी भी एग्ज़ाम हो, जिस इतने साल से तो एग्ज़ाम हो ही रहा है, बहुत सारे लोग 3-3 4-4 बार दे, नहीं होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी भी हो। मेन है एग्ज़ाम निकालना, तो एग्ज़ाम निकालने पर फोकस कीजिए। और एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर देखते हैं क्या करना है, फिर हम अलग से प्लान बनाएंगे। लेकिन अभी तो डे वाइज जो प्लान आ रहा है, अगले 20-22 दिन में पूरा इस प्लान को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि 40 डेज वाला प्लान चल रहा था मेंस स्पेशल का, सिर्फ मेंस कर रहे थे, उसमें भी बीच में आ गया कि प्रीलिम्स 17 नवंबर को होगा। 15 दिन के बाद उसको स्क्रैप करना पड़ा। अभी तो स्क्रैप नहीं करूँगा इसको तो करना है सबको। चलिए, मस्त पढ़िए, अच्छा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज करने से ये सब जो चल रहा है ना दिमाग में इधर उधर की बातें, ये सब दूर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।